इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करें जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। मंगलवार 14 दिसंबर 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है यूहन्ना अध्याय 1 और उसका 26वां वाक्य। यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। आपका दिन आशीषित हो। वो हमारे मध्य में है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते, ना ही उसे समझते हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है वे हमारे मध्य में खड़ा है। बहुत से लोग ये जानना चाहते थे कि यूहन्ना कौन है। यहूदियों ने याजकों को और लेवियों को भेजा कि वे यूहन्ना से पूछे कि वह कौन है। यूहन्ना ने ये अंगीकार किया और उसने उन्हें बताया कि वह व्यक्ति नहीं जिसे वे ढूंढ रहे हैं, यानी मसीहा। और उसने ये भी बताया कि वो एलिया नहीं है या वह भविष्यवक्ता, लेकिन उसने ये बताया कि जो आने वाला है उसे आप नहीं जानते, वो तुम्हारे मध्य में है और वही मसीहा है, और मैं उसके लिए रास्ता तैयार करने आया हूँ। उनके समझ में नहीं आया, उन्हें पता नहीं था कि प्रभु उनके मध्य में था। वे यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए क्योंकि मसीहा की जो उपेक्षा उन्होंने रखी थी या उम्मीद रखी थी वो बहुत ही फर्क थी, और यीशु मसीह ऐसे नहीं थे। मसीहा से ये उम्मीद रखते थे कि वे एक राजा के समान होगा, शक्तिशाली और एक अधिकार करने वाला, जो आकर अपनी सेना के द्वारा पृथ्वी की शक्तियों को पराजित करे। लेकिन वह उस मसीहा को नहीं समझ पाए जो उनके मध्य में खड़ा हुआ था। वो उनमें से ही साधारण था, वे उनके जैसे ही लगता था और नाजरत के एक परिवार से था। वे बैतलहम में पैदा हुआ, संपूर्णता उनके ही जैसा। वे उनके साथ खड़ा था और वे मसीहा को पहचान ना पाए। वे उसके राज्य के मूल्यों को नहीं समझ पाए और वे ये भी नहीं समझ पाए कि वो किस प्रकार से इस पृथ्वी को परिवर्तित करेगा। वे ना तो मसीहा को समझ पाए, ना ही वे उसे जानते थे। मित्रों, हमारी जिंदगी में बहुत सी उम्मीदें हम रखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी जिंदगी में किस प्रकार से कार्य करता है उसे हम नहीं जानते। किस प्रकार से यीशु मसीह नीचे उतरा कि वो हमारे साथ रहकर हमारे मध्य में रहे। ऐसा लगता है कि वो सामर्थ्य से परे है, और फिर भी अपने तरीके से वे अद्भुत और सामर्थी कार्य करता है, जिसके द्वारा हमारी जिंदगी परिवर्तित होती है। हम इस बात को समझे कि उसके पास एक तरीका है कार्य करने का, और वो हमेशा हमारे साथ है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारी सहायता करता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर क्योंकि तू हमारे साथ रहता है। हमारी सहायता कर परमेश्वर कि हम तुझे समझ सके और तुझे जाने। तू हमारे साथ बना रहे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।